मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। भाई हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों अवाम तक पहुंचाया। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इंतकाम ना लेने का ऐलान। कहा, मेरे दिल में बदले या इंतकाम की रत्ती बराबर तमन्ना नहीं। ख्वाहिश है कि मुल्क खुशहाल हो जाए। कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। हमें डबल स्पीड से दौड़ना होगा। नए सफर के आगाज की जरूरत है। कशकोल तोड़कर अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। मुल्क बर्बाद हो गया, अब कोताही की गुंजाइश नहीं। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम करें। आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना होगा। रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा, वो कौन हैं जो मुझे हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देते हैं। आपको पता है हमारे दौर में धरने कौन करवा रहा था? हमने तो मुल्क की तामीर की, एटम बम बनाया, लोड शेडिंग और महंगाई कम की। क्या इसलिए मुझे निकाला? हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। कैद के दौरान बीमार अहलिया से बात नहीं करवाई गई। चेयरमैन पीटीआई का नाम लेना नहीं चाहता। तस्बीह मेरे पास भी है लेकिन सबके सामने नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, कोई किसी को इज्जत देना चाहे, जैसे यहाँ पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूँ। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। इसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई। वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कई आए, कई चले गए। अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे कोई नहीं छीन सकता। लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी, इस वक्त नून भी खड़ी है और शीन भी। अल्लाह ताला दोनों भाइयों और बहन की जोड़ी को सलामत रखे। मरियम नवाज कहती हैं, जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, वो आकर देखें नवाज शरीफ आ गया। शेरों के लिए मैदान छोटा पड़ गया। आज जलसागाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, हर बार इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी, जिला वतन हुए, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ अब आ गए, बेरोजगारी गुर्बत खत्म करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ जदोजहद, जज्बा और जुनून है। नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। हमारे दौर में 9 मई तो दूर की बात, नवाज शरीफ के दौर में एक गमला तक नहीं टूटा। 76 साल तारीख में मीनारे पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। मीनारे पाकिस्तान जलसे में स्टेज पर जज्बाती मनाजिर। नवाज शरीफ बेटी और भाई को गले लगाकर आप दीदा हो गए। मरियम नवाज भी जज्बाती होकर आंसू पूछती रहीं। नवाज शरीफ पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत लीगी क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। शहबाज शरीफ नारे लगवाते रहे। नवाज शरीफ की आमद पर जलसागाह में आतिशबाजी का मुजाहरा, कौमी तराना बजाया गया।
नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी खुसूसी तैयारी के जरिए दुबई से लाहौर आमद। नवाज शरीफ का 2 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क़याम। पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से सियासी और कानूनी टीम की मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ ने अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत करवाए। बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाई गई। नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ के तैयारे में मीडिया नुमाइंदे और लीगी कारकुन उलझ पड़े। नवाज शरीफ के हुक्म पर मरकजी रहनुमाओं ने बीच बचाव करवाया। भगौड़े की मुर्दा सियासत में जान डालने की रियासती कोशिश नाकाम हो गई। जलसे से साबित हो गया कि अब शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। असद कैसर कहते हैं सब सियासी जमातों को इलेक्शन को मुहिम का मौका देने ही से ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। मोने सलाही ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, सजा याफ्ता मुजरिम के लिए अदालत एयरपोर्ट पर हाजिरी लगवाती है और दूसरे वजीर आजम को अदालत से ही उठा लिया जाता है। ऐसी नाइंसाफियों का वजन अदालतों पर ही पड़ेगा। नवाज शरीफ की तकरीर और बयानी में तब्दीली आई। जलसा गाह तो भर गई, बैलेट बॉक्स कौन भरेगा? जिस जमात को अवाम वोट दे हुकूमत उसका हक है। सिलेक्शन का ये अमल पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि 3.5 साल और 16 माह की हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इनमें विजन है, ना ही काम करने की कमिटमेंट है, ना ही ईमानदारी है। अवाम को पेशावर दिहाड़ी इदारों ने जी भर कर लूटा। नून लीग ने अवाम के वजूद पर जो जख्म लगाए, काश नवाज शरीफ उसका कोई मरहम साथ लाते। उधर इस्तेहकाम पार्टी का नवाज शरीफ से मिलने पर ऑन चौधरी को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करवा दी गई। पार्टी चेयरमैन अदालती हुक्म पर जेल में आधा घंटा तक बेटों से बातचीत करते रहे। सुलेमान और कासिम वालिद से बात करते हुए जज्बाती हो गए। चेयरमैन पीटीआई की मुस्कुराते हुए बेटों को तसल्ली। गजा तक इमदादी सामान की तरसील के लिए महदूद इजाज़त। तिब्बी सामान से लदे ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल। मजमूई तौर पर 20 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा का खुराक और अद्वियात की वाफिर मिक़दार गजा तक पहुँचाने का मुतालबा। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने 20 ट्रकों को समंदर में कतरे के मुतरादिफ करार दे दिया। 3000 टन इमदादी सामान से लदे 200 ट्रक ताहाल इजाज़त मिलने के इंतज़ार में। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का टेलीफोनिक रब्ता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एर्दोआन ने इस्माइल हानियों के इमदाद के लिए कोशिशों के हवाले से आगाह किया। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के हाथों 229 रन से बदतरीन शिकस्त। 400 रन का ताक़ुब करते इंग्लिश शेर सिर्फ 170 रन पर ढेर। 100 रन पर इंग्लैंड के 8 खिलाड़ी विकेट्स गंवा बैठे। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में फतह का खाता खोल लिया। नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। नीदरलैंड्स ने 263 रन का हदफ दिया। श्रीलंकन टीम ने हदफ 49वें ओवर में 5 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंकन मिडल ऑर्डर बैटर सदिरा समरा विकर्मा 91 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त। पाथुम निसानका ने 54, चार्ट असलंका ने 44 और धनिंजा या डी सिल्वा ने 30 रन की इनिंग्स खेली। सदिरा समरा विकर्मा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। शाहीनों का वर्ल्ड कप में तीसरा इम्तिहान। कौमी टीम बेंगलोर से चेन्नई पहुंच गई। स्क्वाड चार्टर तैयारे के जरिए चेन्नई पहुंचा। कौमी टीम आज 2 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच 23 अक्टूबर को शेड्यूल। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 9 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसे तमाम इलाकों में एक्शन किया जाएगा जहां गैर कानूनी गैर मुल्की आबाद हैं। पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर अफगान शहरियों की भी वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 4423 बाशिंदे अफगानिस्तान लौट गए। और गवादर में धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियों की रेस।
गवादर ऑफ रोड रैली के 5वें रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 250 किलोमीटर के ट्रैक पर खतरों के 23 खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई। सयाह भी जीप रैली देखकर खुश हो गए।